बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर डी टीचर्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो लेक्चर है जी। आज का लेक्चर हमारा है आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू कोर्स इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 8, आई थिंक पेज नंबर 8 से लेकर पेज नंबर 22 तक, यानी हम इसमें यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का अहाता करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और टॉपिक की तरफ जाने से पहले चंद ऐलानात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि आप सब की दुआ, हमने 2 लाख व्यूवर्स का जो फिगर है वो क्रॉस कर लिया है। अब हमारी मेहनत जो है वो लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के ऊपर है। हमने इस माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। आपने भरपूर तरीके से कर रखी है। आप जो है ना वो चैनल की बढ़ोतरी में मेरे जो सुपर हीरोज़ हैं और तालीम तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप के रेगुलर मेंबर हैं और चैनल के रेगुलर वॉचर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट। और अगर आप पहली दफ़ा आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया है और इस लेक्चर के ज़रिए से आप मुझ तक सब्सक्राइब करना और बेल का बटन ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि 7 अरब की आबादी के अंदर मुझे दोबारा आपको ढूंढना, आपको मुझ तक पहुंचना आसान हो जाए, कि मेरी कोई भी जो न्यू लेक्चर आए, न्यू ट्रेनिंग सेशन आए, तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको वो सबसे पहले नोटिफाई हो। ठीक है जी। तो चलिए हैं जी, यूनिट नंबर 2, एन अमेजिंग ड्रीम, एक बहुत ही शानदार ख्वाब। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इस सबक को पढ़ाने का बुनियादी मकसद और इसको पढ़ने के बाद और सही जो है वो बेहतरीन अंदाज में टीच करने के बाद जो है वो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उनका ताल्लुम क्या होगा, वो क्या जो है वो क्या उन्हें इसमें से समझ आएगा, उसको जो है वो पढ़ते हैं जी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़। प्री रीडिंग यानी पढ़ने से पहले की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हिकमत अमलियाँ हैं, वो इस्तेमाल करें। टू प्रिडिक्ट सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज की पेशीन गोई के लिए, दैट माइट अकर इन अ टेक्स्ट, के जो मुमकिन है टेक्स्ट के अंदर आने वाले हों। बाई लुकिंग एट पिक्चर्स को देखते हुए और टाइटल या टाइटल को देखते हुए, यानी टाइटल और पिक्चर को देखते हुए बच्चा इस काबिल कि वो कोई ना कोई जुमला, कुछ अल्फाज ऐसे आपको दे सके कि जो आगे आने वाले सबक के अंदर या कहानी के अंदर या स्टोरी के अंदर मौजूद होंगे। ऊंची आवाज़ में पढ़िए। फॉर एन एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड वर्ड्स, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। फॉर एन एक्यूरेट रिप्रोडक्शन, बेहतरीन रिप्रोडक्शन के लिए आप साउंड, आवाज़ की, एंड वर्ड्स और हरूफ की, या सौत भी आप कह सकते हैं। यानी जो हमने जो है ना वो फिनिक्स और फोनिक्स फोकसेस हमने पढ़े थे ना पहले, या आपने अगर पहली दफ़ा मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो आगे क्लास 3 और 4 के अंदर या इसके अंदर भी आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह, बाबत या उनके रिलेटेड जो है वो बात हो रही है। अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स, पंक्चुएशन रूल्स को अप्लाई कर सकें टू असिस्ट, मदद करने के लिए, एक्यूरेसी, दुरुस्त, एंड फ्लुएंसी और तेज़ी थ्रू रीडिंग लाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए या तेज़ जो है वो इबारत को पढ़ते हुए या डिक्टेशन करते हुए। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग, जो है वो तनकीदी सोच को अप्लाई कर सकें। टू इंटरेक्ट, ताल्लुक़ पैदा करने के लिए विद द टेक्स्ट, मतन के साथ, यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़। इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं, मतलब जो वाइल रीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं या बिफोर रीडिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो छोटे छोटे साथ में आते हैं ना, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, भी आपको बताए हुए हैं बड़ी डिटेल में। तो उनको जो है वो जो है वो अलोकेट या लोकेट या इंटरेक्ट उनके साथ कर सकें। स्कैन स्पेसिफिक फैक्चुअल और ख़ास किस्म के जो आदाद शुमार हैं, इंफॉर्मेशन मालूमात हैं, पार्डन मी, उनको इकट्ठा कर सकें। टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को बेस टेक्स्ट के ऊपर जो होती हैं, टू डिफरेंट कैटेगरी, और यानी वो सवालात और मतन पर मौजूद होती हैं। क्लासीफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज़ को जो है ना वो कर सकें। एंड यूज़ मोर नेमिंग, और मज़ीद नाम, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड्स को
एक्शन वर्ड्स को और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बयान कर सकें। नेम आम नाउन होते हैं। डिस्क्राइबिंग का मतलब ये है कि जिनके ज़रिए से आप कोई चीज़ जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, और एक्शन के जिसके ज़रिए से कोई काम हो रहा हो, यानी आपके ऑलमोस्ट जितने भी वर्ब्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फ्रॉम पिक्चर्स, तस्वीर के ज़रिए क्लासीफाई कर सकें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, अलग मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को, एंड यूज़ मोर, ये हो चुका है जी। पिक्चर्स, साइन बोर्ड्स, पिक्चर्स और साइन बोर्ड्स को या बिल बोर्ड्स को, लेबल्स को एट्सेट्रा, इन देयर इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट, अपने इमीडिएट और एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट, यानी अचानक बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, कोई ट्रेनिंग्स आ जाती है, कोई चेकर आ जाता है, ठीक है, स्टूडेंट एवेलुएशन टीम आ जाती है, तो उसके दौरान जो है वो जब करेंगे तो बच्चा आपका जो है वो इसके ऊपर बेहतर अंदाज से अपना फीडबैक दे सकेगा और आपकी टीचिंग को प्रूव कर सकेगा। हम आगे जाके फिर करेंगे यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग जो है यानी तनकीदी सोच टू जवाब देने के लिए टू द टेक्स्ट को पोस्ट रीडिंग, बाद में पढ़ी हुई चीज़ें, एंड या पहले से पढ़ी हुई चीज़ें, एंड जो है वो रिलेट, यानी आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसके बाद उसका जवाब क्या हो सकता है, पोस्ट रीडिंग के तौर पे वो दे सकें। व्हाट इज़ रीड, क्या जो है वो पढ़ा है, टू देयर ओन एक्सपीरियंस, उन एक्सपीरियंस के बाद। रेकग्नाइज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ वर्ड, ख़ास जो है वो वर्ड के से इन्फ्लेक्शंस, कॉमन इन्फ्लेक्शंस के एतबार से, एंडिंग्स वो प्रोनाउंस कर सकें, एंड स्पेल, और जो है वो उसके हिज्जे कर सकें, सिंपल वर्ड्स, आम अल्फाज के विद साइलेंट लेटर्स यानी जो है वो खामोश अल्फाज के साथ, सच एज WR इन राइट एंड KN इन नाउ। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, डूइंग वर्ड्स एज वर्ब, यानी काम किए जाने वाले अल्फाज की, जैसे कि वर्ब, यूज़ एक्शन वर्ब्स, और इसी तरह एक्शन वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकें इन स्पीच एंड राइटिंग, जो है वो स्पीच यानी पार्ट ऑफ स्पीच के यानी अज्जाए कलाम के अंदर और अपनी वो तारीर के अंदर। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एज एडजेक्टिव के तौर पे, यानी एडजेक्टिव जो होता है आपका वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आ जाता है। मजीद मैंने पहले भी काफ़ी बताया हुआ है और आगे जब हम सबक को पढ़ेंगे हम डिफाइन करें। इलस्ट्रेट टू यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, बयान दिखा वर्ड्स लर्नड अर्लियर जो उन्होंने पहले से सीख रखे हैं, आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स, और क्वेश्चन वर्ड्स को बयान कर सकें, हु, हुज, विच, वेयर एक्सेट्रा। इसको से बच्चों को बताने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम उनको बोल दें बेटा इसका मतलब ये है कि WH फैमिली, इसको जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स को क्या WH फैमिली भी बोलते होते हैं, ठीक है। आपको इसलिए बताया कि जब आप बच्चों को ये बता देंगे तो आगे जब वो जाएगा तो उसके लिए जो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, यानी जब वो बड़ी क्लासेस में जाएगा तो ज़्यादा टीचर्स जो है वो इसको WH फैमिली बोलते हैं, तो उनके लिए जो है वो इस टर्म को समझना फिर आगे ईजी हो जाएगा। ऑफ़र एंड रेस्पॉन्ड टू ग्रीटिंग्स, पेशकश कर सकें और जवाब दे सकें ग्रीटिंग्स का, अलकाबात का। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ, इसी तरीके से राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ये होता है कि आपने कोई कहानी जो है वो देखी है, उसकी आपने नरेशन करनी है, आपने कोई स्टोरी पढ़ी है उसकी आपने नरेशन करनी है 5, 10, 15 अल्फाज के जुमलों के अंदर, तो उसको आप कहते होते हैं राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ, ठीक है जी। राइट नंबर्स फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स, ये आपका मेन मोटिव है, ये बात याद रखिएगा। दिस इज़ नॉट फॉर मैथ टीचर्स का वो डिजिट्स के हिसाब से समझाना है, लेकिन जो सेलेबल के एतबार से, वर्ड्स के एतबार से जो वर्ड काउंटिंग है, अगर वो आप भी थोड़ा सा उनको जो है वो कवर करवाएंगे तो इसमें आपका नाम बनेगा, आपका जो है वो ध्यान रखा जाएगा, ठीक है जी। रिवाइज रिटन वर्क, इसी तरह रिटन वर्क को बयान कर सकें फॉर लेआउट के तौर पे, लिजिबिलिटी के तौर पे, एंड पंक्चुएशन के तौर पे, यानी उसको दोहराई कर सकें अपने होमवर्क की लेआउट के हिसाब से, लिजिबिलिटी के हिसाब से, एंड पंक्चुएशन के हिसाब से। लेआउट ये होता है कि उसका मेकअप और फ्रेमवर्क कितना अच्छा कर सकते हैं, हाशिए लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। लिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें कुछ नहीं लिख के ले आए,
ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन का मतलब ये है कि उसकी जो गुफ्तगू है उसकी जो अदायगी अल्फाज है वो दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, आप यूजुअली जो है ना वो अक्सर वो टीचर्स क्या करते हैं कि ये हिस्सा होता है कर देते रखें। ये बताने का मकसद आपकी टीचिंग को इन्हेंस करना होता है। आप कोई टीचर अगर बने हैं तो एक दो दिन के लिए तो नहीं बने ना कि आपने बाद में जो है ना वो अपने आप को चेंज कर लेना है। ऐसा करेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आप टीचिंग में हैं तो टीचिंग जो है वो टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। वो दौर ख़त्म हो गया है कि आपने डंडे से रिजल्ट ले लेना है या सख्ती से जो है ना वो है। अब तो वो सेटअप ही ख़त्म हो गया है ना। और सख्ती का अपने अपनी ज़ुबान से ही करना है तो ज़ुबान के पास अगर ज़ख़ीरा अल्फाज ही नहीं होगा तो आप कैसे सख्ती करें? जितने भी ऊपर जो है आउटकम्स होता हूँ ये हर लेक्चर की लाजमी सुना करें। इनके अंदर वो टेक्निक्स हैं, आप ये सबक या ये जो है वो टॉपिक नहीं भी पढ़ाते तो लर्निंग जो है ना वो आउटकम से आपको आपकी अपनी टीचिंग एनहेंस हो जाती है। ये याद रखा करें। प्री रीडिंग आप ये लेक्चर प्रोफेसर एम ए रज़ा के चैनल पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आपको भी कोई इस तरह का लेक्चर ऑन डिमांड चाहिए तो उसके लिए आप जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट के अंदर आपको व्हाट्सएप का नंबर और चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तालीम और तरबियत ग्रुप का लिंक जो है ना वो मौजूद है, आप उसे ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश गुरु और इंग्लिश टीचर के हिसाब से अपने आप को एनहेंस करना चाहिए तो प्ले लिस्ट के अंदर इंग्लिश गुरु और इंग्लिश टीचर की एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें बहुत काम की चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। वेलकम बैक। प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है जी? रीड द टाइटल को जो है वो रीड कीजिए एंड गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और इसके मुताबिक जो है वो 5 वर्ड्स जो है वो गेस कीजिए। लुक एट द पिक्चर गिवन इन दिस यूनिट, इस यूनिट में जो पिक्चर दी गई है उसकी बाबत जो है अगले पेज पे हम जाके देखते हैं और उसको फिर मज़ीद जो है वो जज करते हैं। पेज नंबर वो हम अब यहाँ से अपनी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। इसको प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको जो है वो साथ ही करवा दूंगा। पिछली आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग बुक जो है दिलचस्प बुक किताब जो है वो पढ़ी है। इट वॉज ऑल अबाउट पेंगुइन्स। ये जो है वो पेंगुइन्स के बारे में है। पेंगुइन्स को बतरीक कहते होते हैं जी, तरीकुल बहर कहते होते हैं, बिल्ली नहीं कहते होते। ये आपने गलत लिखा हुआ है और या फिर पेंगुइन्स को उर्दू के अंदर पेंगुइन बोल देते हैं। ज़रूफ का लिया है उसके अंदर जो है वो मैंने तस्वीर के साथ उनके जो है ना वो इंग्लिश में भी बताया और उर्दू में भी उनके नाम बताए हैं, तो आप वहाँ से उनको जो है वो देख सकते हैं। आपके लिए बड़े काम का लेक्चर है। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं तलाश करते आउट पेंगुइन एक्सट्रीमली कोल्ड के पेंगुइन्स हैं वो नेचर के अंदर हाउ सर्वाइव कैसे सर्दी को बर्दाश्त। आई आस्क्ड, मैंने अपने पापा से अपने अब्बू जान से पूछा। दे हैव अ थिक स्किन, उनके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो परत स्किन का, जिल्द का, दैट प्रोटेक्ट देम, जो उन्हें बचाता है फ्रॉम कोल्ड विंटर, सख्त सर्दी से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ ब्लेस्ड एवरी एनिमल विद समथिंग स्पेशल। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पार्डन मी जनाब, मौसम की चेंजिंग के असरात आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो वो छोड़ दें, उसकी जगह पे हल्का गर्म या नीम गर्म पानी जो है वो पिया करें। और एवरी एनिमल, हर एनिमल को जो है वो कोई ख़ास यानी नेमत अता की है विद समथिंग स्पेशल, कोई ख़ास अडॉप्ट एनवायरनमेंट, अपने माहौल को जो है, अपने माहौल को यानी जो उसका माहौल है ना उसको जो है वो अडॉप्ट करने के लिए, इख्तियार करने के लिए, ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। सवाल नंबर 8 पे टीचिंग पॉइंट पढ़ के तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। टीचिंग पॉइंट है रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़िए द टेक्स्ट, मतन को विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ, एन इंटोनेशन और इंटोनेशन के साथ। इनकरेज स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए टू रीड द टेक्स्ट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड स्पेलिंग डिस्कस, और स्पेलिंग डिस्कस कीजिए द थीम ऑफ अ स्टोरी विद देम, और इसी तरह जो है ना वो स्टोरी का जो थीम है वो भी उनके साथ डिस्कस कीजिए। शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
उनके साथ कुछ दिलचस्प जो है वो फैक्ट्स यानी मालूमात शेयर कीजिए अबाउट पेंगुइन, पेंगुइन्स के बारे में। आस्क देम, उन्हें बताइए टू शेयर द नेम ऑफ देयर फेवरेट एनिमल्स, के वो अपने फेवरेट एनिमल्स का नेम बताएं। एंड रीजंस और वजूहात फॉर लाइकिंग देम, उनको पसंद करने की। टेल देम दैट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह, कि हमें हमेशा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला का क्या होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। इन आल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम सर्कमस्टेंसेस में। विद दिस, अब हम पेज नंबर 9 पे हैं और आगे रीडिंग को पढ़ रहे हैं। दिस इस थॉट इन माइंड, उसके जहन में एक सोच आई। आई वेंट टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए। सडनली, अचानक, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया। इन अ प्लेस, एक जगह पर, ऑल कवर्ड विद स्नो, जो कि बर्फ़ से ढकी हुई थी। इट वॉज रियली फ्रीजिंग देयर, वहाँ पे नुक्ता इंजमाद था या वो जमा रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी महसूस हो रही थी। आई हियर्ड अ वॉइस, मैंने एक आवाज़ सुनी। हेलो हेलो। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इर्द गिर्द देखा। देयर वाज अ स्मॉल पेंगुइन, वहाँ पे एक छोटा बतरीकुल था। स्टैंडिंग नियर मी, मेरे गिर्द। इट वाज ब्लैक एंड वाइट इन कलर, ये रंग के अंदर जो सफेद। मैं बड़ा ही जो है वो खुश हुआ, मैं बड़ा ही हैरान हुआ या इसको देखकर, उसको देखकर। Who are you? तुम कौन हो? आई आस्क्ड माई नेम इज़ पिंगो, मैंने उससे पूछा। माई नेम इज़ पिंगो, मेरा नाम पिंगो है। एंड आई एम अ पेंगुइन, एक पेंगुइन हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अच्छा, उससे पहले हम वायरल रीडिंग पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो। हाउ डू पेंगुइन सर्वाइव इन कोल्ड, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं टेम्परेचर्स, कि उनके ऊपर एक जो है वो स्किन होती है। दे हैव गॉट अ थिक स्किन टू रेजिस्ट कोल्ड। ठीक है जी। व्हाट डू पेंगुइन्स यूजुअली ईट, अब ये हम आगे इसको जो है वो पढ़ेंगे कि वो खाते क्या हैं। वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ। आई आस्क्ड सरप्राइजिंगली, मैंने हैरान होते हुए पूछा। यू आर ऑन माई आइसबर्ग, आप मेरी जो है वो बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर हैं। पिंगो रिप्लाइड, पिंगो ने जवाब दिया। हु आर यू आस्क्ड पिंगो, पिंगो ने कहा आप कौन है। माई नेम इज़ उमैर, मेरा नाम उमैर है। आई एम फ्रॉम अ फार ऑफ लैंड, मैं एक बहुत दूर की जगह से आया हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, वी बिकेम फ्रेंड, हम दोस्त बन गए। पिंगो इंट्रोड्यूस्ड मी, पिंगो ने तारुफ करवाया मेरा या मुझे टू इज़ लार्ज फैमिली, अपनी बड़ी जो है वो फैमिली के साथ। वी लिव टुगेदर इन फैमिलीज़ की सूरत रहते हैं। वी लाइक फिश, मछलियाँ खाना पसंद है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेयरिंग, हमारी सलाहियत बहुत तेज़ है। एंड साइट, और हमारी जो नज़र है वो बहुत तेज़ है। विच हेल्प्स, जो मदद करती है अस, हमें इन फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने में। अब हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, जो ऊपर वाइल रीडिंग में हम पढ़ रहे थे कि वो क्या खाते हैं जी, वो मछलियाँ खाते हैं। यहाँ पे अब बच्चों को थोड़ा सा जो है ना वो गाइड कर सकते हैं ताकि बच्चे जो है ना प्रॉपर तरीके से आपके सबक के हवाले से साथ जो है ना वो सकें और साथ में जो है ना वो मदद कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद है वी स्पेंड हाफ ऑफ आवर टाइम, हमने अपना जो है ना वो ज़्यादा वक्त गुजारा ऑन लैंड, ज़मीन पर। एंड द अदर हाफ इन वाटर, और बाकी वक्त जो है वो पानी के अंदर। एडेड पिंगो, पिंगो ने जो है ना जवाब दिया कि हम ज़्यादा वक्त जो है ना यूं गुजारते हैं। आई वॉज एंजॉय पिंगोज कंपनी, मैं पिंगो की जो है ना को या कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सराह रहा था। सडनली, अचानक, आई हेयर्ड द रिंगिंग ऑफ माई अलार्म, कि मैंने अचानक अपने अलार्म को जो है ना वो बजता हुआ सुना। अलार्म क्लॉक को, यानी अपने जो है ना वो अलार्म क्लॉक को या घड़ियाल को सुनता जो है ना वो अलार्म देते हुए सुना। इट वाज मॉर्निंग, ये सुबह का वक्त था। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट माई लिटल जर्नी, कि मेरा जो लिटल जर्नी है, जो थोड़ा सा जो है सफ़र है, वाज जस्ट अ स्वीट ड्रीम, वो एक खूबसूरत ख्वाब था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एंड वोक अप, और उठ गया। फॉर अनदर वंडरफुल डे अहेड, आगे आने वाले एक नए और शानदार दिन के लिए। वोकेबलरी जी, ज़ख़ीरा अल्फाज। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़िए। विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग्स के साथ। सर्वाइव, टू लिव और एग्जिट।
सर्वाइव जिंदा रहना, एग्जिस्ट सॉरी नॉट एग्जिट, एग्जिस्ट जिंदा रहना। अमेज्ड वेरी सरप्राइज यानी शानदार। जर्नी ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना यानी ट्रैवल करना, सफ़र करना। रियलाइज्ड महसूस करना। बिकेम अवेयर, बिकेम अवेयर यानी बहुत ज़्यादा ख़बरदार होना या बाखबर होना। नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लुक एट द पिक्चर, गिवन पिक्चर, गिवन पिक्चर के अंदर देखिए राइट टू नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड। अच्छा, इसके अंदर जो सीधे सीधे नाम है ना, फॉर एग्जांपल आप अली और अहमद और अली आप लिख देते हैं, या आप लिख देते हैं जी उम्र और ओतमान यानी उस्मान, अरबिक में बता रहा था ओतमान लिखते होते हैं जो होते हैं मिस्री, वो से सा को ता पढ़ते होते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से भी देख लीजिएगा। ये नेमिंग वर्ड, ठीक है जी। एक्शन वर्ड्स क्या है जी? प्ले और वॉक, प्ले और वॉक जो है ये क्या हो गए आपके एक्शन वर्ड्स हो गए, ठीक है। वंडरफुल और ब्यूटीफुल ये आपके क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया यानी एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है जी। ये तीनों मैंने आपको लिख दिए। कंप्रीहेंशन की तरफ आ जाते हैं जी। तफहीम इबारत, आंसर जवाबात। व्हाट डिड उमैर रीड इन हिज बुक? उमैर ने अपनी किताब में क्या पढ़ा था? उमैर ने अपनी किताब में, उमैर रीड इन हिज बुक अबाउट पेंगुइन्स, उमैर ने अपनी किताब के अंदर पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा। हाउ डू पेंगुइन्स सर्वाइव कोल्ड टेम्परेचर? पेंगुइन्स सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर ड्यू टू देयर थिक स्किन, ड्यू टू देयर थिक स्किन, ड्यू इसमें DUE है, ठीक है जी। ड्यू टू देयर थिक स्किन, थिक स्किन भी पहले गुजर चुका है, उसके स्पेलिंग भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो ड्यू इस वो DEW के DEU है, ड्यू, ड्यू टू, ठीक है जी। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट एनिमल। माय फेवरेट एनिमल, हाँ जी, मेरा फेवरेट एनिमल जो है वो हॉर्स है। तो माय फेवरेट एनिमल इज़ हॉर्स, आई लाइक हॉर्स वेरी मच। द हॉर्स ऑफ अंदलूसिया और उंदलस पिंचालू और फ्रॉम स्पेन आई लाइक मोस्ट, एंड also Arabian horses are very keen and very rare, and I like Arabian horses too much, ठीक है जी। तो मज़ीद आप इजी आप करवाना चाहें तो कैट के बारे में लिखवा दें, पेंगुइन के बारे में ही लिखवा दें, जो जुमले ऊपर 5-7 शुरू में गुजरे थे। शेयर एनी ऑफ योर इंटरेस्ट इन एनी ऑफ योर इन अ फ्यू सेंटेंस। इसमें के लिए आप ये जो उसका ये जो बच्चे ने ख्वाब देखा है यही आप उनको रट्टा लगवा दें तो भी उनको जो है ना वो एक नया हो जाएगा, मतलब। लेकिन अगर आप यूनिक करवाना चाहते हैं तो अपने पास से लिखवा दें, अगर नहीं लिखवाना चाहते तो ये बना बनाया ख्वाब है, 4-5 लाइनें उसी में से आप लिखवा दें, जवाब गलत नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। टीचिंग पॉइंट जी, मौलमाना नुक्ता। रीड द वोकेबलरी, वोकेबलरी को पढ़िए, वोकेबलरी वर्ड्स ज़ख़ीरा अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, उनके माना के साथ, अलाउड ऊंची आवाज़ में। एंड आस्क स्टूडेंट्स, और बच्चों से, स्टूडेंट्स बच्चों से, तलबा और तालिबात से कहिए टू रिपीट, कि उन्हें रिपीट करें आफ्टर यू, आपके पीछे। इनकरेज देम, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। टू शेयर सम एग्जाम्पल्स, के कुछ एग्जाम्पल्स को वो शेयर करें ऑफ नेमिंग, नाम की, एक्शन, काम वाले, एंड डिस्क्राइबिंग और बयान वाले वर्ड्स, अल्फाज की। रीड द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़िए अलाउड ऊंची आवाज़ में। एंड आस्क स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से कहिए टू कम अप विद देयर आंसर, कि उनके जवाबात जो है वो करें। देन टेल देम, और फिर उन्हें बताइए, यह उनके जवाबात याद करें। देन टेल देम, और फिर उन्हें बताइए देयर करेक्ट आंसर, अपने दुरुस्त जवाबात के बारे में। पेज नंबर 10 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आगे सफ़ा नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे चलते हैं जी। इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स, इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स की तरफ जाने से पहले टाइम टू नो को पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। द लेटर्स, वो हरूफ एडेड दाखिल किए जाते हैं टू द एंड ऑफ अ वर्ड, टू द एंड ऑफ द वर्ड, टू द एंड, पार्डन मी, टू द एंड ऑफ द वर्ड, अल्फाज के इख्तिताम पर
आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शंस, वो इन्फ्लेक्शंस कहलाते हैं। नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स व्हेन वी एडेड इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, अगर हम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स डाल दें तो उससे क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल हो जाता है, यानी वाहिद जो होता है वो जमा बन जाता है। सम इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स आर एस, डिंग एंड एटसेट्रा। एग्जांपल हम इसते हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, पेंगुइन्स ऐसा आ गया, बुक्स ऐसा आ गया, कलर्स ऐसा आ गया, इन्फ्लेक्शनल, मिनट्स डेज, बॉक्सेस ईएस आ गया जी, फॉक्सेस ईएस आ गया, डिशेज ईएस आ गया, बिजनेस सॉरी बसेस ईएस आ गया, एंड पीचेस यहाँ पर भी ईएस आ गया। तो ये सारे के सारे हमने प्लूरल्स बना दिए। राइट 2 वर्ड्स विद ईच गिवन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स इन योर नोटबुक, इन्हीं में से आप लिखवा दें उनको, ज़्यादा बेहतरीन है। टाइम टू स्नो को पढ़ते हैं जी, फिनिक्स आ गया ना, यही वो हम पीछे जो है वो साउंड की जो चीज़ें पढ़ रहे थे टीचिंग लर्निंग आउटकम्स के अंदर, अब हम इसको जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, टाइम टू नो साइलेंट लेटर्स आ रहा है, स्पेल्ट, जो खामोश किए जाने वाले अल्फाज होते हैं वो लिखे जाते हैं इन वर्ड्स अल्फाज के अंदर, बट नॉट प्रोनाउंस्ड, लेकिन उनको बयान नहीं किया जाता, उनको बोला नहीं जाता, उनकी आवाज़ नहीं निकाली जाती। साइलेंट लेटर्स कौन होते हैं, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस प्रोनाउंस कीजिए एंड स्पेल द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, स्पेल द फॉलोइंग अलाउड, और इनको ऊंची आवाज में जो है ना आपने बोलना भी है। अब डब्ल्यू के जो साइलेंट वर्ड्स कौन से हैं, रैथ, डब्ल्यू को हमने नहीं पढ़ा जी, रैथ, रॉन्ग, यहाँ पर भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ा लेकिन लिखने में आ रहा है रॉन्ग। उसके बाद रैप, यहाँ पर भी जो है वो डब्ल्यू लिखने में आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा। रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट के अंदर भी जो है ना वो बोलने में आ रहा है, सॉरी बोलने में नहीं आ रहा डब्ल्यू, लेकिन लिखने में आ रहा है। अब साइलेंट के, अब के साइलेंट्स को देखते हैं। नॉट, के आया लिखने में लेकिन बोलने में नहीं आया। नो, लिखने में आया लेकिन बोलने में नहीं आया। नी, लिखने में आया लेकिन बोलने में नहीं आया। नॉक, लिखने में आया लेकिन बोलने में नहीं आया। ठीक है जी, ये हमने जो है ना, और अगर बच्चे को ये सही तरीके से नहीं आता क्लास 3 के अंदर तो आपकी टीचिंग जो है वो सही नहीं है। ठीक है जी, आपको अपनी टीचिंग से हाथ धोना पड़ सकते हैं। इसको खुद भी अच्छे तरीके से रट्टा लगाएं, याद करें और बाद में बच्चों को भी याद करवाएं। अगर आप बतौर वालिद मेरा लेक्चर ये सुन रहे हैं तो तब भी अपने बच्चे को इनहेंस करने के लिए ये यकीन जानिए, आप अगर इसको बेहतर अंदाज से कर लेते हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए कोई होम ट्यूटर रखने की या उसको एकेडमी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट 3 वर्ड्स यूजिंग ईच साइलेंट लेटर्स, राइट 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए ईच साइलेंट लेटर, जिसमें एक जो है वो साइलेंट लेटर हो गिवन अबव इन योर नोटबुक, और उनको अपनी नोटबुक के अंदर जो है वो लिखिए। ठीक है जी, मतलब ये होमवर्क के तौर पे आपने उनको देना है। ग्रामर की तरफ जाने से पहले टाइम टू नो पढ़ना ज़रूरी है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन का वजूद दें वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है जी, ये एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं, दोनों तरह से ठीक है। ग्रामर क़वायद इंशा के अंदर हम एक्शन वर्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं। रीड द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस को पढ़िए एंड नोटिस द यूज़ ऑफ वर्ब, और यूज़ ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। आई प्लेड विद पिंगो इन स्नो, मैंने पिंगो के साथ जो है वो खेला स्नो के अंदर, इसमें जो प्लेड है वो एक्शन वर्ब है। माई मदर इज़ कुकिंग डिलीशियस फूड, मेरी मामा जो है वो डिलीशियस फूड जो है वो पकाती हैं, तो ये इसके अंदर जो है वो क्या है जी, ये इसके अंदर क्या है, कुकिंग जो है वो एक्शन वर्ड है। अब टीचिंग पॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। B2 जो है वो एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन वर्ड्स, जो इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स है इन डिटेल उसको मजीद जो पढ़ाइए, यानी आप वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट उनको मजीद बता देंगे तो ऑटोमेटिकली ये निहायत हो जाएगा। बताइए दैट लेटर्स आर एडेड, कि एक या एक से ज़्यादा हरूफ जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं टू एंड इख्तिताम पर ऑफ अ नाउन, एक नाउन के, टू मेक इट प्लूरल, उसे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बुक के साथ हमने बुक्स के साथ एस लगा के तो उसको प्लूरल किया था, तो बॉक्स के साथ ES लगा के, यानी पहले में एक लेटर लगा दूसरे में 2 लग गए। ठीक है, पॉइंट आपको समझ आ गया है। राइट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो इस्तेमाल कीजिए ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकरेज स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए टू रीड
जो है वो बोलने के लिए द गिवन वर्ड्स के विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ या दुरुस्त अदायगी अल्फाज के साथ। शेयर मोर एग्जाम्पल्स, मज़ीद एग्जाम्पल्स जो है वो शेयर कीजिए। टू री इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को बयान करते हुए। रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन को बयान करते हुए। शेयर मोर एग्जाम्पल्स, मज़ीद एग्जाम्पल्स को शेयर कीजिए। टू री इन्फोर्स द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को बयान करते हुए। रिकॉल द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को या असूल को दोहराइए। ऑफ एक्शन वर्ब्स, जो है ना वो काम वाले वर्ब्स के। एंड आस्क, बच्चों से कहिए सम मोर एग्जाम्पल्स, कि वो कुछ मज़ीद मिसालें ढूंढें। ऑफ वर्ब्स फ्राम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से। आप इसकी जो है ना उनको वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। पेज नंबर पे एंड हुआ। पेज नंबर 12 को उमैर स्माइल्ड एट हिज ड्रीम। हाँ जी, इसके अंदर जो है वो स्माइल, मुस्कुराने का अमल हुआ है, तो ये एक्शन वर्ब आ गया। एंड ड्राइविंग, ड्राइव यानी कि कार चलाने का अमल हुआ है, तो ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ जो है ना वो कार चला रहा है, तो इसमें ड्राइव जो है वो ड्राइव, स्माइल, प्ले और कुक जो है वो आपके एक्शन वर्ब्स हैं। फाइंड 3 वर्ब्स, 3 मजीद वर्ब्स को बयान कीजिए इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के मतन के अंदर। एंड राइट सेंटेंसेज, सेंटेंसेस को बयान कीजिए यूजिंग देम इन योर नोटबुक, जो आपके नोटबुक में इस्तेमाल हुए हैं। टाइम्स टू नो, एडजेक्टिव्स की तरफ जाने से पहले टाइम्स टू नो का पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें समझ आ सके कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स डिस्क्राइब बयान करते हैं पीपल, लोगों को, थिंग्स, चीज़ों को, एनिमल्स, जानवरों को, एंड प्लेसेस, और प्लेसेस को। दे आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स, अब हम एडजेक्टिव्स को जो है ना वो बयान करेंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेस। आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक अबाउट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग जो है वो आपका क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पेंगुइन्स लिव इन कोल्ड टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है यहाँ पे और कोल्ड टेम्परेचर है वो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है ना लिव को। चूँकि पेंगुइन्स लिव, यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो गया था, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर से हमने उसको डिस्क्राइब किया, मजीद बयान किया है। इट वॉज अ वंडरफुल ड्रीम, ये बड़ा ही जो है ना वो वंडरफुल ड्रीम है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, गिवन सेंटेंसेस को बयान कीजिए। एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफ्त जो है उनको बयान कीजिए। पिंगो हैड अ लार्ज फैमिली, लार्ज यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव है। उमैर मेट अ स्मॉल पेंगुइन, स्मॉल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। पिंगो वाज ब्लैक एंड वाइट इन कलर, ब्लैक एंड वाइट जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि कलर यहाँ पर जो है वो वर्ब आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ जाने से पहले टाइम्स टू नो को पढ़ेंगे ताकि हमें वो समझ में आ जाए। क्वेश्चन वर्ड्स, टाइम्स टू नो, क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं टू आस्क, बयान करने के लिए। क्वेश्चन, सवालात को। हु, हुज, विच एंड वेयर आर सम ऑफ द क्वेश्चन वर्ड्स। इनको इन शॉर्ट WH फैमिली भी कहते होते हैं। इनको इन शॉर्ट क्या कहते होते हैं, WH फैमिली। इसको मजीद अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर जो है वो 4-5 दिन पहले मैंने अपलोड किया है, वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा जो है वो। और उसके अलावा अगर आपको वहाँ पे ना मिले तो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर M.A. रज़ा की प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बयान की हैं, उनके अंदर भी मैंने WH फैमिली को बयान किया है। आप उस लेक्चर को भी सुन के तो अपनी टीचिंग को एनहेंस कर सकते हैं। रीड द यूज़ ऑफ गिवन क्वेश्चन वर्ड्स, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड्स को बयान कीजिए। हु, हुज, विच एंड वेयर, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अब उनको पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड, ये बयान, ये इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क अबाउट नेम्स, नेम्स को बयान करने के लिए, और समवन्स आइडेंटिटी, या किसी आइडेंटिटी को। इट इज़ यूज्ड, ये बयान किया जाता है टू आस्क हु समथिंग बिलोंग्स टू, कि कौन किसके साथ बिलोंग्स करता है उसके हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पे हु था ना, हु आर यू, तुम कौन हो, ये, जबकि हुज बुक इज दिस, ये किताब किस की है, इसको आप बयान करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। ठीक है जी। विच, इट इज़ यूज्ड टू आस्क, ये बयान किया जाता है अबाउट वन और मोर पीपल, एक या एक से ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए। फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर जो है ना वो थोड़ी सी तादाद के अंदर, यानी 2, 3, 4 लोग हैं तो उनमें से आप कहते हैं कि विच इज़, सॉरी,
विच नंबर यू वांट टू सर्च, यानी 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं तो उनमें से आप पूछते हैं कि कौन सा नंबर आप सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विच इस्तेमाल करवाएंगे। वेयर के लिए जो है ना यूज्ड ये इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क, सवाल करने के लिए, अबाउट अ प्लेस और लोकेशन, किसी जगह और लोकेशन के बारे में। और दूसरा याद रखिएगा, जब भी आपने कोई स्टोरी इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं। टीचिंग पॉइंट, मौलमाना नुक्ता, रिकॉल, बयान कीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को टेल देम, उन्हें बताइए दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स, कि वही इसमें सिफ्त भी कहलाते हैं। इनकरेजेस स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बयान कीजिए टू शेयर सम एग्जाम्पल्स, कि वो कुछ एग्जाम्पल्स को बयान करें फ्राम देयर सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स से। इंट्रोड्यूस जो है वो शनाख्त करवाएं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को, वर्ड्स, अल्फाज को, एंड आस्क स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताएं टू गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कि उसमें मजीद जो है वो मिसालें दें। सवा नंबर 12 यहाँ पे मुकम्मल हुआ। 13 पे चलते हैं। रीड द क्वेश्चंस एंड नोटिस द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। हु आर यू, कौन है आप। हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो विद पिंगो, पिंगो के साथ आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा एनिमल आपको ज्यादा पसंद है। अ पेंगुइन और अ पोलर बियर, एक पेंगुइन या एक कुतबी रीछ। इसमें हु, हुज, वेयर, विच जो है वो सारे के सारे क्या है जी, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जी, एड सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स हु, हुज, विच, वेयर टू कंप्लीट द सेंटेंस, मुकम्मल सेंटेंस को बयान करने के लिए। ड्रीम वाज दैट, स्वीट ड्रीम वाज दैट, short name is Pingo, where do the penguin live, या what is Pingo भी आप कर सकते हैं। fruit do you, which fruit do you like, where are you from। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वर्ड्स हमने जो ऊपर दिए हुए थे वही लगाने थे, वो मैंने लगा दिए हैं। who, विच, और उसके हिसाब से जो है ना वो सूटेबल। हुज ड्रीम वाज दैट, ये भी हो सकता है। वेयर इज पिंगो, वेयर डू द पिंगुइन्स लिव, वट होना चाहिए था यहाँ पे बट उन्होंने नहीं लगाया हुआ। विच फ्रूट डू यू लाइक, ये भी ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है जी। अब मैंने इसकी तरतीब उसके हिसाब से जो है ना वो कर दिया, मैं ऊपर से पढ़ नहीं सका था। राइट टू क्वेश्चन यूजिंग ईच क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है वो लिखिए। ईच क्वेश्चन वर्ड, हर क्वेश्चन वर्ड को इस्तेमाल करते हुए गिवन अबव इन योर नोटबुक। बड़ा सादा सा तरीका है ये जो ऊपर दी हुई है ना, यही आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। पहले उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अगली क्लासेस में जाके इसको इनहेंस भी कर लेंगे। लेकिन जो ज़रा अच्छे बच्चे हैं उनको आप वर्कशीट भी दे सकते हैं या उनको होमवर्क भी दे सकते हैं कि घर से लिख के ले आएँ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस को पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है वो फिर सवा नंबर हमारा आई थिंक 13 का जो है वो इख्तिताम हम करेंगे। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, गिवन डायलॉग जो है वो, अच्छा डायलॉग लिखने के वाले से मेरा एक अलग लेक्चर जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा की प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि खुद से डायलॉग लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। पिंगो, हेलो टूबी, हेलो टूबी, ये टूबे भी आप कह सकते हैं। हाउ आर यू, हेलो चुबे, हाउ आर यू, आप कैसे हो। चुबे, आई एम वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू, आप कैसे हो। पिंगो, आई एम आल्सो गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चुबे, दैट्स गुड टू हियर, ये तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। पिंगो, आई एम गोइंग फिशिंग, मैं तो मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। चुबे, आई एम आल्सो गोइंग टू कैच सम फिश, मैं भी जा रहा हूँ कुछ मछलियाँ या चंद मछलियाँ पकड़ने के लिए। लेट्स गो टुगेदर, तो चलिए मिल के चलते हैं। सवा नंबर 13 का यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है, तो टीचिंग पॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं। द गिवन क्वेश्चन अलाउड, ऊंची आवाज़ में बच्चों से जो है ना वो ये याद करवाइए। आज स्टूडेंट्स बच्चों से कहिए टू टेल देयर आंसर्स, और उनके वो जवाबात बयान करें। ये आप एक्टिविटी जो है वो वाइट बोर्ड के ऊपर भी करवा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है।
देन फिर टेल देम, उन्हें बताइए देयर करेक्ट आंसर, अपने करेक्ट आंसर्स को मेक पेयर्स, और मेक पेयर्स, पेयर्स को बनाइए आप स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के जोड़े बना दीजिए। एंड इनकरेज देम, और उनकी हौसला अफजाई कीजिए टू प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के वो इस डायलॉग को जो है वो प्रैक्टिस करें, इसकी मशक करें थ्रू अ रोल प्ले, एक रोल प्ले के तौर पर, जैसे एक ड्रामा का किरदार होता है ना वैसे। उसका तरीका ये है कि आप दो रो के अंदर जो है ना वो एक को पिंगो बना दें, एक को चूबे बना दें, ठीक है। तो चूबे और पिंगो जो है वो दोनों जब एक एक वर्ड जो है वो बोलेंगे या एक एक सेंटेंस बोलेंगे तो वो रोल प्ले हो जाएगा। राइटिंग, चलिए जी, लिखने की महारतें बतौर राइटर में फेवरेट जो है वो एक्टिविटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 27 किताबें मुकम्मल हो गई हैं, जिसमें से 12 छपी हुई मार्केट में दस्तयाब हैं। तो नेक्स्ट किताब जब आएगी तो उसके वाले से भी आपको आगाह कर दूंगा। तो राइटिंग को पढ़ते हैं जी। उससे पढ़ने से पहले टाइम टू नो का पढ़ना ज़रूरी है। अ नैरेटिव पैराग्राफ टेल्स, नैरेटिव पैराग्राफ जो है वो बताता होता है द स्टोरी। शुरू में हमने नैरेटिव पैराग्राफ पढ़ा था ना, उसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में, अब जान लीजिए। अ नैरेटिव पैराग्राफ, एक नैरेटिव पैराग्राफ टेल्स बताता है द स्टोरी, स्टोरी को, ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के। इट हैज़ अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग, इसकी एक आगाज़ होता है, वो वस्ता होता है या वस्ती होता है या दरमियाना होता है, और इसका इख्तितामिया होता है, ठीक है जी। टाइटल, और तरीक़ाकार क्या होता है जिसमें टाइटल होता है। थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग टाइटल ऑफ योर पैराग्राफ, पैराग्राफ की इंटरेस्टिंग जो है वो टाइटल लिखिए। कैरेक्टर्स, राइट विद पर्सन्स, राइट व्हाट पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स विल बी पार्ट ऑफ योर नैरेटिव, के वो कौन कौन से जो है वो नैरेटिव्स होंगे। पैराग्राफ्स, सेटिंग्स, सेटिंग्स को बयान कीजिए। राइट वेयर एंड व्हेन द इवेंट्स टुक प्लेस, और देखिए कि कहाँ और कैसे जो है वो टुक प्लेस होता है। बिगिनिंग, बिगिनिंग इस्तेमाल कीजिए। इंट्रोड्यूस, यानी आगाज़ जो आपका है ना, इब्तदाइया, वो टू कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के बारे में। एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी को बनाइए। मिडल, राइट अबाउट ऑल एक्शंस ऑफ द इवेंट्स, और उसके अंदर फिर एक्शंस को बयान कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स को बयान कीजिए। एंडिंग, फिर एंडिंग की तरफ आइए। राइट हाउ द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, और फिर देखिए कि कैसे जो है वो प्रॉब्लम आपने वो जो ऊपर बयान किया उनको रिजॉल्व करना है। पंक्चुएशन है, अदायगी अल्फाज, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, दुरुस्त जो है वो रमूज़ो औकाफ का इस्तेमाल कीजिए। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स इन योर नोटबुक, द चेक लिस्ट अबव। इसका बड़ा सादा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। विजिट टू द जू, ये जो है ना वो मजमून दिया हुआ होता है तीसरी चौथी क्लास के अंदर, 3-4 लाइनों का, 5 लाइनों का, वो लिखवा दें उनको। अ मेमोरेबल डे, ये भी वही है। एन अनफॉरगेटेबल ड्रीम के लिए तो ये जो कहानी ऊपर बची है वो सबसे, ठीक है जी। राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 इन वर्ड्स इन योर नोटबुक, इसकी आपने वर्कशीट देनी है बच्चों को, नेट से निकालने मिल जाती है, खुद से बना लें। अगर जो है ना वो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो एक पेज के ऊपर बना के ऊपर स्कूल का लोगो लगा के तो उसकी फ़ोटोकॉपियाँ करवा लें, तो वो भी आपकी वर्कशीट बन जाएगी। पहले आपने वर्कशीट देनी है तो फिर बच्चों ने इसको इनहेंस करना है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इंग्लिश के अंदर उनको मैथ क्यों पढ़ा रही हैं। वो घर जाके जो है ना वो अगर वो ये बोल देंगे मिसाल पे के तौर पे, खुदा ना खास्ता, कि मैम ने तो आज हमें इंग्लिश के अंदर मैथ पढ़ाई है, ठीक है, छोटे बच्चे हैं ना, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा उनको जो है वो आप समझा भी सकते हैं और इनहेंस भी कर सकते हैं। टीचिंग पॉइंट जी, मौलमाना नुक्ता। टेल स्टूडेंट्स को बताइए दैट नैरेटिव पैराग्राफ के जो नैरेटिव पैराग्राफ्स होते हैं हैव अ बिगिनिंग उनका आगाज़ यानी इब्तदाइया होता है, मिडल दरमियाना होता है, एंड एंडिंग और इख्तितामिया होता है वुस्ता भी कह सकते हैं मिडल को। गाइड देम, उन्हें बताइए टू राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ, कि एक नैरेटिव पैराग्राफ को जो है वो लिखे इन देयर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर। हेल्प देम, उनकी मदद कीजिए। इफ़ नीड बी, अगर उसमें कोई ज़रूरत हो उनको मदद की। आस्क देम, उनको कहिए टू चेक देयर रिटन वर्क, कि वो अपना रिटन वर्क जो है वो बयान करें। फॉर लेआउट के तौर पे, लिजिबिलिटी के तौर पे, एंड करेक्ट पंक्चुएशन, और करेक्ट पंक्चुएशन के तौर पे। गाइड देम, उनको बयान कीजिए थ्रू राइटिंग नंबर्स के ज़रिए इन वर्ड्स, अल्फाज के अंदर। पेज नंबर 14 यहाँ पे मुकम्मल हुआ और हमारा जो है वो यहाँ पर
यूनिट 2 भी मुकम्मल हुआ। आगे यूनिट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं सेम कंडीशन में। यूनिट नंबर 3 प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़, ये पहले मैं बयान कर चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी पहले बयान हो चुका है। रीडिंग अलाउड फॉर एक्यूरेट रिप्रोडक्शन, ये भी पहले बयान हो चुका है। अप्लाई पंक्चुएशन यूनिट 2 के अंदर बयान हो चुका है। रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, ये भी यूनिट 2 के अंदर बयान हो चुका है। आइडेंटिफाई अ पैराग्राफ एज लार्ज यूनिट, ये भी पार्ट 1 में जो है सॉरी यूनिट 2 के अंदर जो है ना वो बयान हो चुका है। नई चीज़ है आगे जो हमारे पढ़ने वाली है, आइडेंटिफाई पैराग्राफ, नहीं ये भी हो चुका है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, हाँ ये चीज़ जो है वो थोड़ी समझने से ताल्लुक है कि वो सेंटेंस वहाँ पर सवालिया है, इस्तफामिया है, इम्पेरेटिव है या ऑप्टेटिव है, क्या है, ठीक है, उसको जो है वो ये इसकी बाबत जो है वो, और इसको समझने के लिए जो मेरा काइंड्स जो ऑफ सेंटेंसेस का लेक्चर है जो उसके अंदर क्या नाम है उसका जी, हाँ टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा, उसके अंदर आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, मेक एनाग्राम्स फ्रॉम सिंपल वन सेलेबल वर्ड्स। एनाग्राम्स जो सिंपल वन सेलेबल से कैसे बनाने हैं, इसको हम आगे जाके एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। सादा सा मतलब इसका समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे DEAR डियर है ना, ठीक है, इसी से बिना कोई नया हर्फ लगाए, बिना कोई नया इसके अंदर जो है वो सेलेबल लगाए, इसका चेंज करके नया आप लफ्ज़ बना देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, वो एनाग्राम बन जाएगा। जैसे डियर है ना, DEAR वाला डियर, तो उससे हम बना देते हैं READ रीड, पढ़ना, तो ये आपका एनाग्राम बन गया है। ठीक है, मज़ीद तफसील हम आगे इसको जाकर पढ़ेंगे। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रीड टेबल्स और चार्ट्स इन द क्लासरूम, ये है कि चार्ट्स को जो है वो कैसे पढ़ना है, इसमें टेबल जो आप बोर्ड्स के ऊपर ड्रा करते हैं उनकी बाबत जो है, तो वो आपने उनको बताना है कि आपने रॉ के एतबार से पढ़ना है या कॉलम के एतबार से पढ़ना है, भी आगे डिटेल से करेंगे। यूज़ ऑफ सम नाउन ये पहले हो चुका है, और रिकग्नाइज फंक्शन ऑफ जॉइंट वर्ड्स जो है वो कंजंक्शन होता है जी, जिसमें एंड और बिकॉज ये वाले जो वर्ड्स आते हैं उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड शो रिग्रेट्स, ग्रेटिट्यूड किसी को सराहना बयान कीजिए और किसी के जो है ना वो बातों के ऊपर जो आप रिग्रेट करते हैं वो बयान कीजिए। मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को बयान कीजिए बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स को एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस को इन द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस में राइट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को बयान कीजिए ऑफ देयर ओन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, रिवाइज रिटन वर्क, रिवाइज रिटन वर्क और लेआउट ये भी पहले हो चुका है। प्री रीडिंग स्ट्रेटजी पे चलते हैं जी। रीड द टाइटल को पढ़िए एंड गेस 5 वर्ड्स। बस सीधी लास्ट प्रॉफिट की बात है, दूसरे नंबर पे आवर प्रॉफिट की बात है, तीसरे नंबर पे आप जो है ना वो द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की बात है, और चौथे नंबर पे द स्टोरी ऑफ द सन ऑफ अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की बात है, और 5वें नंबर पे हस्बैंड ऑफ हज़रत आयशा उनकी बात है। 6ठे नंबर पे फादर ऑफ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा उनकी बात है। ठीक है जी, ये जो है ना हमारी प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमने 5 जो है ना वर्ड्स दे दिए। द नेम ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट, अब हम रीडिंग पढ़ते हैं जी। हमारे प्यारे पैगंबर का नाम इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए इन मक्का में। इस फादर, आपके जो वालिद है, नेम वाज अब्दुल्ला, आपके वालिद का नाम जो है वो अब्दुल्ला था। वो डाइड, यानी आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, वो डाइड बिफोर इज़ बर्थ, जो आपकी पैदाइश से पहले जो है वो उनका विसाल हो गया। इज़ मदर्स नेम वाज आमिना, आपकी वालिदा का नाम जो है वो आमिना है। शी डाइड, वो इंतकाल विसाल फरमा गई व्हेन ही वाज 6 ईयर ओल्ड, जब आप 6 साल के थे। टीचिंग पॉइंट है जी, मौलिमाना नुक्ता जल्दी से पढ़ लेते हैं। द टेक्स्ट अलाउड, ऊंची आवाज़ में टेक्स्ट पढ़ना, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड एंटोनेशंस, और एंटोनेशंस के साथ। आस्क स्टूडेंट्स को कहिए टू रिपीट आफ्टर यू, कि आपके बाद जो है मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह
जो रीडिंग होती है उसके अंदर मैक्सिमम इंटोनेशंस जो है वो दे के ही पढ़ाता होता हूँ। शेयर सम कुरानिक वर्सेस, कुछ कुरानी आयात बयान कीजिए, एंड हदीस अबाउट आवर होली प्रॉफेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। टेल देम, उन्हें बताइए, दैट वी शुड फॉलो, कि हम पैरवी करते हैं, एडॉप्ट और इख्तियार करते हैं इस टीचिंग्स इन आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर उनके उसवा और उनकी तालीमात को। पेज नंबर 15 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। 16 को पढ़ते हैं जी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, आपकी वालिदा के इन विसाल के बाद, इस ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब, आपके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ हिम, उन्होंने आपकी जो है वो केयर करना शुरू कर दी। व्हेन ही वाज 8 ईयर ओल्ड, जब आप 8 साल के हुए। हिज ग्रैंड फादर आल्सो पास्ड अवे, तो आपके जो ग्रैंड फादर यानी दादा वो भी इंतकाल फरमा गए। देन हिज अंकल, फिर आपके चचा अबू तालिब टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑफ हिज केयर, आपके केयर की। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट मैन, आप एक सादिक और अमीन इंसान हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई, आप सादिक और अमीन हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई, आपने कभी जो है वो झूठ नहीं बोला। इन मक्का के अंदर अ बिजनेस वूमेन, एक तिजारती खातून खदीजा रज़ी अल्लाह ताला खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब खातून आएगी तो अनहा आएगा ना, और मर्द आएगा तो अनहो होगा। हियर्ड, सुना अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में। वाइल रीडिंग पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की। इसको हम आगे पढ़ेंगे। शी रिक्वेस्टेड हिम, उन्होंने गुजारिश की, टू ट्रेड फॉर हर, कि वो उनके सामान की तिजारत करें। खदीजा मेड अ हेल्दी प्रॉफिट ड्यू टू द ऑनेस्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो प्रॉफिट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो क्या किया, इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा मुनाफा जो है वो दिया। आपकी ईमानदारी की वजह से हज़रत खदीजा को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। शी वॉज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई बाई हिज ऑनेस्टी, आपके ऑनेस्टी की वजह से। सो शी सेंट अ मैरिज, उन्होंने जो है ना वो एक जो है वो इन्विटेशन भेजा, मैरिज प्रपोजल, निकाह की दरख्वास्त भेजी टू हिम, उनके साथ, थ्रू अ फ्रेंड, एक दोस्त के ज़रिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस्ड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है वो डिस्कस किया, बयान किया विद हिज अंकल, अपने चचा के साथ। एंड एक्सेप्टेड आर मैरिज प्रपोजल, और मैरिज प्रपोजल यानी वो निकाह की ऑफर को जो है वो कबूल कर लिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो टू अ केव, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में जाते, हीरा यानी गारे हीरा में जाते, इन द नियर बाई हिल्स, करीबी पहाड़ियों में, टू स्पेंड टाइम अलग वक्त गुजारने के लिए, थिंकिंग अबाउट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया के खालिक, कायनात के खालिक के को जानने के लिए, सोचने के लिए। ही वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, आप 40 साल के थे। व्हेन अल्लाह सेंट द फर्स्ट रेवल्यूशन, जब अल्लाह ने पहली वही भेजी ऑफ द होली कुरान, जो है वो पाकीज़ा कुरान की, कुरान मजीद की, टू हिम, उनकी तरफ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वाइटेड द पीपल, उन्होंने जो है ना वो इन्वाइट किया लोगों को, ऑफ मक्का के, टू वर्शिप अल्लाह की जो है वो वर्शिप अल्लाह के लॉन, यानी कि अल्लाह की तौहीद की और शिरक से ममानियत की। दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिज मैसेज, यहाँ पे वो बात आ रही है जो हमने वाइल रीडिंग पढ़ा है ना। दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिज मैसेज, उन्होंने आपका मैसेज कबूल ना किया। एंड गॉट एंग्री, और गुस्से हो गए। विद हिम, उनके साथ। ही प्रीच्ड इन मक्का, उन्होंने मक्का के अंदर जो है वो तबलीग की फॉर 13 ईयर, 13 साल के लिए। बट दे डिड नॉट लिसन, लेकिन उन्हें सुना ना गया। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना, फिर आपने मदीना हिजरत की। वाज द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड, जहाँ पर पहला इस्लामी माशरा जो है वो बना, ऑन ब्रदरहुड, भाईचारे, इक्वलिटी, मसावात, बराबरी, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी पर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड फॉर 10 ईयर्स इन मदीना, आप 10 साल मदीना में रहे। ही पास्ड अवे, आपका विसाल हो गया एट द एज ऑफ 63, 63 बरस की उम्र में। इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल के 11th हिजरी, 11 हिजरी में। ही वाज बरीड इन हिज हाउस नियर मस्जिद नबवी, आपको जो है वो मस्जिद नबवी के करीब जो है वो
आपका मिज़ार अक़दस बनाया गया और वहाँ पर आपको सुपुर्द मज़ार किया गया, वहाँ पर आपको सुपुर्द मज़ार किया गया, जिसको आज आप गुंबद खजरा यानी गुंबद खजरा कहते हैं। टीचिंग पॉइंट जी मौलमाना नुक्ता जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बयान कीजिए दैट वी कंबाइन सेंटेंसेस टू मेक अ पैराग्राफ, के हमें जो है ना सेंटेंसेस को जो है वो लिखने हैं ताकि पैराग्राफ बनाया जा सके। टेल देम, उन्हें बयान कीजिए दैट अ पैराग्राफ, के एक पैराग्राफ कंसिस्ट पार्डन मी मुश्तमिल होता है मोर सेंटेंसेस, दो या ज़्यादा जो है वो जुमलों के ऊपर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं। इट यूजुअली हैज़ अ सिंगल थीम, इसका एक सिंगल थीम होता है। एक्सप्लेन टू देम, जो उन्हें बयान करता है बाय गिविंग एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो, टेक्स्ट टू शो बयान रिलेशनशिप सेंटेंस के अंदर इन अ पैराग्राफ में। देन आस्क स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स को कहिए टू टेल सम मोर एग्जाम्पल, के वो कुछ मज़ीद जो है वो मिसालें लाएं फ्राम देयर टेक्स्ट बुक, अपनी जो है वो मतनी किताब से, यानी जो वो किताब पढ़ रहे हैं उससे। आवर बिलव्ड प्रॉफिट, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एन एग्जाम्पलरी करेक्टर, आपका उस्वा हसना है, आपका उस्वा हसना है। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वो उन्होंने हमेशा सच बोला। हिज एनिमीज़, आपके दुश्मन, आल्सो एडमिटेड, वो भी तारीफ़ करते इस गुड क्वालिटीज़, आपकी अच्छी खसूसियात की। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज रिस्पेक्टेड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रिस्पेक्ट किया करते इज एल्डर्स, अपने एल्डर्स की। एंड वाज काइंड टू चिल्ड्रन, और बच्चों से बहुत जो है ना वो रहमदिली फरमाते। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस, उन्होंने इस्लाम, अमन और मोहब्बत का जो है वो पैगाम फैलाया, या इस्लाम दीन अमन और मोहब्बत और रहमत का पैगाम फैलाया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर स्कॉल्डेड हिज सर्वेंट, आपने अपने गुलाम को कभी झिड़की नहीं दी, कभी डांटा नहीं। वी मस्ट फॉलो, हमें जो है ना वो पैरवी करनी चाहिए द टीचिंग्स, तालीमात की ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमें हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने जो है ना वो एल्डर्स को रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने जो है ना वो बड़ों का अदब करना चाहिए। एंड बी काइंड टू ईच अदर, और एक दूसरे से जो है वो रहम दिल होना चाहिए। वोकैबुलरी जी ज़ख़ीरा अल्फाज, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, नीचे दिए हुए अल्फाज को उनके माना के साथ पढ़िए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अ ड्यूटी, यानी ड्यूटी टू डील विद और टेक केयर ऑफ समबडी, यानी ड्यूटी या जिम्मेदारी या फ़र्ज़। ट्रूथफुल, सेइंग ओनली व्हाट इज़ ट्रू, ट्रूथफुल यानी सादिक। इबादत करना, द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट फॉर गॉड, यानी अल्लाह की इबादत करना। ब्रदरहुड, भाईचारा। फ्रेंडशिप, दोस्ताना। एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, लोगों के दरमियान एक दूसरे को समझना या समझाओ, यानी कि भाईचारा। एनाग्राम्स जी, अब टाइम टू नो पहले पढ़ लेते हैं और फिर एनाग्राम्स को पढ़ते हैं। एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड दैट इज़ मेड बाई रीअरेंजिंग द लेटर। एनाग्राम के लिए जो है ना वो एनाग्राम जो होता है इज़ अ वर्ड, एक वर्ड होता है दैट इज़ मेड, जो बयान किया जाता है बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स के ज़रिए ऑफ अनदर वर्ड, एक और वर्ड्स के ज़रिए, और फ्रेज के ज़रिए। रीड द गिवन एग्जाम्पल, दी हुई मिसाल को से जो है वो पढ़िए। होस्ट हमने बनाया, ये एनाग्राम बन गया। नेम से हमने बनाया मीन, ये भी एनाग्राम बन गया। रेस से हमने बनाया केयर, तो एनाग्राम बन गया। स्टॉप से हमने बनाया पोस्ट, तो ये क्या बन गया, एनाग्राम। मेक एनाग्राम्स फॉर द फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। नैप से पेन बनेगा, मग से GUM गम बनेगा, स्टार से आर्ट्स बनेगा ARTS, और डियर से रीड बनेगा READ। ठीक है जी। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता, आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों से कहिए टू रीड द वोकैबुलरी, के ज़ख़ीरा अल्फाज को पढ़ें। विद देयर मीनिंग्स, अपने मीनिंग के साथ। अलाउड, ऊंची आवाज़ में।
टू एक्सप्लेन वाजे करने के लिए द कॉन्सेप्ट को ऑफ एनाग्राम के बाय राइटिंग सम एग्जाम्पल कुछ मिसालों के ज़रिए ऑन द बोर्ड के ऊपर हेल्प देम उन्हें बताइए इन मेकिंग एनाग्राम्स के बनाने के या उनके ताल्लुक के हिसाब से। पेज नंबर 17 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। पेज नंबर 18 के ऊपर कम्प्रीहेंशन तफहीम इबारत। राइट द नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। द पेरेंट्स नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत अब्दुल्ला एंड हज़रत आमिना। What quality did Khadija find in Prophet? The qualities did Khadija find in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was truth, honesty ठीक है जी, या ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, ये भी आप कर सकते हैं। एट वट एज पार्डन मी जी, आपकी तरफ से हुक्म था तो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना भी ज़रूरी था, अगरचे मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन चूँकि आपने जितनी मोहब्बत से जितनी खूबसूरत तस्वीर भेजी थी तो मेरा भी जो है ना वो ज़हन मुतमईन हुआ कि इस लेक्चर को करने से, चूँकि अब आपको नज़र आ रहा बड़े मेहनत की है तो फिर मेरा भी दिल करता है कि मैं भी उतनी ज़्यादा मेहनत करूँ। ओके जी, एट व्हाट एज, किस एज के ऊपर डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट द फर्स्ट रेवोल्यूशन? एट 40 ईयर, एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 40 प्रॉफिट मोहम्मद गॉड द फर्स्ट, यहाँ पे गेट की जगह पे आप क्या कर देंगे, गॉड द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ठीक है जी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच इस्लाम इन मक्का? फॉर 13 ईयर, 13 साल के लिए। हाउ काट देना है, फॉर 13, हाउ मैनी भी काट देना है। फॉर 13 ईयर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच इस्लाम इन मक्का। ठीक है जी, क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। फॉर के बाद आपने लगाना है 13 ईयर्स और हाउ मैनी काट देना है, तो क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस लिखिए ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अजीम आदमी के तौर पे। इसका बेहतरीन तरीका ये है, सिंपल सा कि मोहम्मद के नाम से जो क्लास 3 का मजमून होगा ना, जो ऐसे होगा, वो आप ढूंढ के उनको लिखवा दें या 4 क्लास का लिखवा दें, उसमें 4 या 5 लाइनें होंगी। टाइम टू नो, चार्ट्स डिस्प्ले एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट वे, उसी मजमून का आप जो है वो चार्ट बना दें बच्चों को, या ये नीचे दिया हुआ ये भी करवा सकते हैं। रीड द गिवन चार्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फादर्स नेम हज़रत अब्दुल्ला, मदर्स नेम हज़रत आमिना, ग्रैंड्स फादर नेम अब्दुल मुत्तलिब, अंकल्स नेम अबू तालिब, गॉट मैरिड टू खदीजा एट द एज ऑफ 25 एंड प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। ठीक है जी, इसको आप एज इट इज़ चार्ट बनवा के लिखवा सकते हैं। टीचिंग पॉइंट जी, मौलमाना नुक्ता, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं इसको जो है ना वो वही चीज़ें हैं जो मैं पहले बता के आया हुआ हूँ। ठीक है, चार्ट की बात ऊपर आ चुकी है, वो मैंने ऊपर बयान कर दी है। तो आगे है जी, पेज नंबर 18 यहाँ पे मुकम्मल हुआ। पेज नंबर 19, फिनिक्स जो है वो सौती मारते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स को पढ़ने और समझने से पहले टाइम टू नो को जान लीजिए। अब वावल साउंड, एक वावल साउंड जो होता है इज लॉन्ग, वो लॉन्ग होता है इफ़ द साउंड लाइक द वावल्स, अगर वो वावल के साथ हो। अ वावल साउंड इज शॉर्ट, वावल साउंड जो होता है वो शॉर्ट होता है इफ़ इट डज नॉट साउंड लाइक द वावल्स नेम, अगर वो वावल्स नेम की तरह जो है वो अगर उसका साउंड नहीं होता तो उसको हम क्या करते होते हैं, वो शॉर्ट साउंड बोलते होते हैं। शॉर्ट साउंड, शॉर्ट वावल साउंड कार, बेड, किड, होप, कब, और लॉन्ग वावल साउंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि पहले की निस्बत आप इसको लंबा कर रहे हैं। केयर, बीड, सॉरी हाँ बीड, काइंड, काइंड, किड में जो है ना आपने आई थोड़ा सा बोला और यहाँ पे कितना लंबा आप उसको कर रहे हैं, यही बात समझाना चाह रहे हैं। होप, हुप में आपने के जो है वो थोड़ा सा पढ़ा है ना, और यहाँ पे होप में आप कितना उसको खींच रहे हैं। कब के अंदर आपने थोड़ा सा, और यहाँ पे यूज आपने उसको जो है ना लंबा और खींच के पढ़ा है। राइट द 2 वर्ड्स विद ईच वावल साउंड, 2 वर्ड्स को बयान कीजिए विद ईच वावल साउंड इन नोटबुक, नोटबुक के अंदर। टाइम्स टू नो, ये आपने
करवाना है। टाइम्स टू नो डिफ्थोंग्स आर टू वावल्स साउंड्स। डिफ्थोंग्स वो दो वावल साउंड्स होते हैं टुगेदर इकट्ठे इन वन सेलेबल के अंदर दैट फॉर्म अ सिंगल साउंड, जो कि एक सिंगल साउंड बनाता होता है। रीड अलाउड, ऊंची आवाज में पढ़िए एंड स्पेल द फॉलोइंग वर्ड्स। ओ बॉय डिफ्थोंग है और बॉय बॉय, ठीक है जी। ओ यू अलाउड, डबल ओ टुक, ई डब्ल्यू न्यू, ओ डब्ल्यू फॉलो, और ओ वाई में दूसरी लाइन में टॉय या टॉय, टॉय और टॉय दोनों तरह से ठीक है, टॉय ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ओ यू पाउट, डबल ओ फूड, ई डब्ल्यू फ्यू, ओ डब्ल्यू शो। टाइम्स टू नो नाउन्स रिफर टू नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वो क्या कहलाता है जी? नाउन कहलाता है। ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं जी। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स। प्रॉफिट मोहम्मद, ये नाउन है जी। वॉज बॉर्न इन मक्का, मक्का नाउन है। ताहा मेड अ न्यू चार्ट, ताहा नाउन है, चार्ट नाउन है और क्लासरूम जो है वो नाउन है, ठीक है जी। टीचिंग पॉइंट में वही चीज़ें हैं कि डिफ्थोंग्स को बयान करना है, याद करवाना है, वो मैंने आपको कर दिया है। पेज नंबर पे मुकम्मल हुआ। माई अंकल लिव्स इन सऊदी अरेबिया, यहाँ पर अंकल और सऊदी अरेबिया जो है वो नाउन है। और होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट जो है वो नाउन है। हाउस नाउन है, मस्जिद नबवी नाउन है। और होली प्रॉफिट लिव्ड इन मदीना फॉर 10 ईयर्स, होली प्रॉफिट जो है वो नाउन है और मदीना नाउन है जी, ठीक है। अंडरलाइन है एनी 5 नाउन्स इन द स्टोरी एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अच्छा जी, कोई भी स्टोरी को अंडरलाइन कीजिए और उसको अपनी नोटबुक में, उसकी जगह पे आप सीधा सीधा जो है ना इनको जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद वाला मजमून लिखवा दें। प्रोनाउंस इसमें ज़मीर या ज़मायर। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस। आवर होली प्रॉफिट्स मदर्स नेम वाज आमिना, शी डिड, शी जो आपका जो है वो यहाँ पे व्हेन ही और शी जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन है आपके। ही नेवर स्कॉल्डेड, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउंस आर यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन, यानी नाउन को रिपीट करने की जगह पे हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। वी शुड फॉरगिव पीपल एंड लव देम, देम जो है वो क्या है? सना हैज अ पेट पैरट, इट आपका जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। सर्कल द अबव प्रोनाउन, अबव प्रोनाउन को सर्कल कीजिए इन द लेसन, लेसन में राइट सेंटेंसेस को बयान कीजिए यूजिंग दीज प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस को इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ज्वाइनिंग वर्ड्स की तरफ जाने से पहले टाइम टू नो को पढ़ लें। ज्वाइनिंग वर्ड्स कंबाइन 2 फ्रेजेस है, ये 2 जुमलों को, वही जो है वो कंजंक्शन की बात आ गई, इनको कंजंक्शंस कहते होते हैं। सेंटेंसेस ए एंड और बट एंड बिकॉज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। एंड आर यूज फॉर एडिशन, और एडिशन के लिए है। और इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव्स वो कहते हैं। बट इज़ यूज फॉर कंट्रास्ट, कंट्रास्ट के तौर पे। बिकॉज इज़ यूज फॉर गिविंग रीजंस, और इनको बिकॉज जो है वो रीजंस के तौर पे आता है। फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग वर्ड्स को पढ़ते हैं जी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। आवर होली प्रॉफिट वाज ट्रूथफुल एंड आ गया जी टू टेक टी और कॉफ़ी, और आ गया जी 20 नंबर के ऊपर। टीचिंग पॉइंट में वही सारी चीज़ें हैं, कोई नई नहीं है। होली प्रॉफिट क्रैश, बट आ गया यहाँ पे। अब बट के बाद नया जुमला है जी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, दे वर एक्सेप्टिंग द लेसन बिकॉज सना वाज, बिकॉज आ गया ना यहाँ पे, तो बिकॉज के बाद जो है ना वो नया जुमला, तो 2 जुमलों को जो है ना वो ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन ज्वाइनिंग वर्ड्स। शी आस्क्ड फॉर हेल्प because the box was heavy, because the box was heavy में because लगी। Ali fell down but he did not get hurt,
बी में बट लगेगा, आई लाइक मिल्क एंड चॉकलेट। सी में एंड लगेगा, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। और डी में क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ पे डी में जो है वो और लगेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस जी। थैंक यू टीचर, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। थैंक यू, किरण कहती है जी थैंक यू टीचर, टीचर बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बहुत आम मालूमात के विद अस, हमारे साथ अबाउट आवर हॉली प्रॉफिट, हमारे पाक पैगंबर के बारे में। मिस आमना, यू आर वेलकम। किरण, किरण आपको वेलकम किया जाता है। सना, ओ अच्छा, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, मैं कल जो है वो एबसेंट था यस्टरडे, कल। हाउ कैन आई गेट दिस इंफॉर्मेशन, कैसे मैं इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। किरण, कर सकती हूँ। सना सॉरी, किरण, डोंट वरी, डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आई विल शेयर इट, मैं ये इसको शेयर कर दूंगी विद यू व्हेन वी आर फ्री, जब हम फ्री होंगे। सना, थैंक्स किरण, किरण बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर 21 पे भी जो टीचिंग पॉइंट है वो भी मेक पेयर्स वाला, अब हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि पेयर्स कैसे बनाने हैं जी। राइटिंग फोकस आ गया जी। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर नोटबुक। थैंकफुल की जगह पे आपने ग्लैड लगाना है, सिक की जगह पे आपने इल लगाना है, प्रेजेंट की जगह पे आपने गिफ्ट लगाना है, कोच की जगह पे आपने इंस्ट्रक्टर लगाना है, और हैप्पी की जगह पे आपने ग्रेटफुल लगाना है जी। ठीक है जी। राइट अ पैराग्राफ about your favorite personality using correct capitalization, punctuation and spelling in the given space। इसका सादा सवाल ये है कि जो कायदे आज़म वाला मजमून है, या मोहम्मद अली जिन्ना वाला हजूर कायदे आज़म वाला, या मोहम्मद अली सॉरी हजूर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाला, या हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाला जो मजमून है वो आप उनको यहाँ पर लिखवा दें। एक मजमून भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। टीचिंग पॉइंट पे यहाँ पे मालूमात में कोई नई चीज़ नहीं। तो DOHD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिल करके ये सेव डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए एक कदम और।